एशिया कप जीत के बाद ट्रॉफी नहीं, तूफान उठा। टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार किया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे एशियाई क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। नकवी ट्रॉफी अपने पास ले गए, बीसीसीआई भड़क गया, आईसीसी तक मुद्दा पहुंचाने की तैयारी और दुबई पुलिस तक की चर्चा। अब सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान को ट्रॉफी तुरंत सौंपनी होगी या मामला और बिगड़ेगा? एशिया कप जीत तो इंडिया की थी, पर सुर्खियां बनी ट्रॉफी से ज्यादा ताबड़तोड़ ड्रामा। स्टेज पर एक सख्त इनकार, पीछे मुड़ते कदम और फिर वो पल जब ट्रॉफी जश्न का सिंबल नहीं बल्कि नए तूफान की चिंगारी बन गई। उधर सत्ता और खेल की पतली रेखा पर खड़े एक नाम ने फैसले को अपनी जेब में डाल लिया। इधर लॉबी, लॉजिक और लॉ रिकॉर्ड सब एक सवाल पर अटक गए, फैसला मैदान का माने या मंच का? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कौन था सही, कौन हुआ जिद्दी और किसे अब नियम, साख और ताज तीनों की कीमत चुकानी पड़ेगी? अब आगाह कर दूं, यह महज एक पोस्ट मैच झगड़ा नहीं, यह प्रोटोकॉल बनाम पॉलिटिक्स का ओपन चैलेंज है। इंडिया के ड्रेसिंग रूम की चुप्पी की अपनी आवाज थी और वो आवाज सीधी कहती थी कि ट्रॉफी सिर्फ हाथों से नहीं हक से मिलती है। दूसरी तरफ एक कुर्सी का गुरूर बोलता रहा, लेना है तो आकर लो। दिलचस्प ये कि हर सेकंड के साथ पब्लिक सेंटीमेंट उबलता गया, मीम्स से हेडलाइंस तक, और कमेंट बॉक्स में एक ही राय तेज होती गई, जश्न तब होगा जब हकदार हाथों में ताज लौटेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले पलों में खुलेंगे वो क्लिप्स, वो कमेंट्स और वो काउंटर कहानी जो इस विवाद को सिर्फ वक्त की खबर नहीं, क्रिकेट की किताब का नया अध्याय बना देंगी। मंच पर रोशनी धीमी हुई, स्कोरबोर्ड पर इंडिया की जीत चमकी और ठीक वहीं से कहानी पटरी से उतर गई। पोस्ट मैच सेरेमनी करीब 1.5 घंटे अटक गई, क्योंकि एक शख्स के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इनकार ने पूरे स्टेडियम का तापमान बढ़ा दिया। स्टेज पर शोर, ड्रेसिंग रूम में लंबी खामोशी और फिर वह क्षण जब असली ट्रॉफी हट गई और टीम इंडिया ने हवा में अदृश्य ट्रॉफी उठाकर दुनिया को बता दिया कि सम्मान हाथ नहीं, सिद्धांत से लिया जाता है। भीड़ की हूटिंग और नारे, कैमरों के झूमिताटे जोमिए इन और माइक्रोफोन्स के सामने सख्त चेहरे हर फ्रेम में साफ दिख रहा था कि यह महज एक जीत के बाद की रस्म नहीं, एक लाइन इन द सैंड थी जिसे पार करने की कीमत दोनों तरफ कोई नहीं देना चाहता था। मैदान की घड़ी ने जीत दर्ज कर ली, लेकिन मंच की घड़ी अटकी रही। पहले विरोध, फिर जद्दोजहद और आखिर में वह अनसुनी घोषणा कि आज कोई भारतीय खिलाड़ी किसी खास हाथ से कोई मेडल नहीं लेगा। ट्रॉफी प्लिंथ से हटाई गई, प्रस्तुति एक वाक्य में समेट दी गई और जश्न ने अलग दिशा पकड़ ली। सेल्फीज, स्माइल्स और एक कल्पित कप जो असल कप से भी ज्यादा भारी लगा, क्योंकि उसके पीछे था संदेश कि नियम और मर्यादा किसी पद से बड़ी होती है। इस सब के बीच सवाल टिक टिक करता रहा, ट्रॉफी कहाँ है, कब लौटेगी और सबसे जरूरी, क्या आने वाले दिनों में मंच बदलेगा या नियम लिखे जाएंगे नए सिरे से? कहानी यहीं से और गर्म होने वाली है। ट्रॉफी अभी तक किसी खिलाड़ी के हाथ में नहीं, एक प्रक्रिया की गिरफ्त में है। फाइनल रात के बाद से यह सत्ता औपचारिकताओं की तिजोरी में घूम रही है, जहां एक नाम इसे प्रतीक नहीं, प्रतिष्ठा की जमानत की तरह पकड़े बैठा था। खबरों की धारा बताती है कि कब शहर नहीं बदल रहा, कस्टडी बदल रही है। स्टेज से कमरे, कमरे से दफ्तर और दफ्तर से उस बोर्ड रूम की मेज तक, जहां फैसला कागज पर उतरते ही कप अपनी सही दिशा पकड़ लेगा। इसी बीच एक जिद भरी शर्त ने रास्ता और उलझा लो, लेकिन मैदान में उठे उस अदृश्य कप के पल ने साफ कर दिया कि असली हैंडओवर चेहरों से नहीं, संस्थानों से होता है, और वहीं अब ध्यान टिक रहा है। दूसरी तरफ बैक चैनल बातचीत ने सीन बदलना शुरू किया, ट्रॉफी को न्यूट्रल कस्टडी में पार्क करने का प्लान, ताकि न चेहरा केंद्र में रहे न बयान। जैसे ही यह औपचारिक दस्तावेजी हैंडओवर पूरा होगा, कप अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा और यही वह मोड़ है जहां दर्शकों का सबसे बड़ा सवाल, आखिर कप अब किसके पास है? एक फोटो आपके साथ बंद हो सकता है, पर ट्विस्ट यह है कि हर बीतते घंटे के साथ नैरेटिव सिर्फ कहां है से कैसे लौटेगी की ओर शिफ्ट हो गया है। यानी ट्रॉफी की लोकेशन अब स्टोरी का हुक नहीं, हैंडओवर का प्रोटोकॉल है। और जैसे ही चेहरा हटेगा, कप पहुंच जाएगा मुंगे के। जैसे ही ट्रॉफी मंच से गायब हुई, बीसीसीआई का टोन समारोह से सख्त आपत्ति में बदला। संदेश साफ था कि कप किसी व्यक्ति की तिजोरी नहीं, संस्था की संपत्ति है और विजेताओं तक औपचारिक हैंडओवर ही एकमात्र रास्ता है। बोर्ड के आला प्रतिनिधियों ने मीटिंग टेबल पर यही लाइन दोहराई कि यह खेल का प्रोटोकॉल है, एहसान नहीं, और अगर चेहरा विवाद का कारण है तो हैंडओवर न्यूट्रल कस्टडी से होगा, बिना किसी प्रतीकात्मक अपमान के। इसी फ्रेम में अगले कदम का संकेत भी रखा गया, एजेंडा पर कड़ा विरोध, आधिकारिक शिकायत की तैयारी और यह स्पष्ट नोटिस कि खेल भावना पर निजी स्टैंड नहीं थोपा जाएगा, वरना मामला उच्च मंच तक जाएगा। बोर्ड रूम की भाषा तनी रही, ट्रॉफी और मेडल्स तत्काल संस्थागत कस्टडी में जमा हों, वहां से विजेता टीम को विधिवत सौंपे जाएं, यही न्यूनतम शर्त है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि पोस्ट मैच अराजकता को गलतफहमी कहकर रफा दफा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे भविष्य की हर प्रस्तुति का मानक बिगड़ता है और एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट होता है। इस पूरे एपिसोड में बीसीसीआई की रणनीति दो धारों पर चलती दिखी, एक तरफ टीम और खेल की गरिमा की ढाल, दूसरी तरफ शासन संबंधी दबाव को सख्त संस्थागत नियमों से काटने की तलवार, ताकि संदेश दूर तक जाए कि ट्रॉफी सम्मान है और सम्मान की डिलीवरी केवल नियमों से होती है, न कि जिद या जुम्बिश से। उनकी दलील सीधी रही, उन्होंने खुद को प्रोटोकॉल पालक बताते हुए कहा कि ट्रॉफी देने के लिए वह शुरुआत से तैयार थे, समस्या चेहरों की नहीं, इज्जत की थी। फिर भी जब मंच पर हाथ नहीं बढ़े तो बात प्रतिष्ठा तक जा पहुंची और उन्होंने कप को संस्थागत कस्टडी में रखने को जायज ठहराया। साथ ही यह रुख भी जोड़ा कि अगर सच में कप चाहिए तो औपचारिक तौर पर आकर ले लिया जाए, यानी गेंद उन्होंने लगातार दूसरे पाले में फेंकी और हर बयान के साथ यह धार बनाए रखी कि गलती उनकी नहीं, माहौल की थी। यही उनकी लाइन, और सख्त हुई माफी की खबरों को खारिज कर उन्होंने इसे मीडिया नैरेटिव बताया और शर्त रिफ्रेम की कि हैंडओवर होगा, मगर प्रक्रिया और स्थान उनके सुझाए दायरे में।
इस तर्क में दो चीजें साथ चलती दिखी। एक, मैं गलत नहीं का ठोस स्टांस। दो, न्यूट्रल से डरी रहा है। इकट्ठी शर्तें जो असल में खेल की जगह मंच को केंद्र में खड़ा कर दें। पर उनकी कहानी का सबसे तीखा मोड़ वही है जहां शब्दों के जरिए वे खेल में राजनीति घसीटने का इल्जाम वापस उछालते हैं, कहानी को स्पोर्ट्समैनशिप बनाम राष्ट्रवादी प्रतीकों के द्वंद्व में बदलते हुए। परिणाम यह कि वे अपने समर्थकों के लिए नियम रक्षक दिखते हैं और विरोधियों की नज़र में प्रोटोकॉल को पर्सनलाइज करने वाले शख्स, जिससे हर नई पंक्ति बहस को और लंबा करती है और समाधान को और दूर धकेल देती है। मैच के बाद सबसे पहले जो आवाज उभरी वह भीतर की कड़वाहट थी। कुछ चेहरों ने साफ कहा कि मामला ट्रॉफी से आगे निकल चुका है, यह समझदारी बनाम जिद का इम्तिहान है। दानिश कनेरिया जैसे सुरों ने ठंडे दिमाग से याद दिलाया कि अगर चेहरा समस्या है तो मंच बदला जा सकता था। ट्रॉफी नहीं, स्टेज से हटना, किसी न्यूट्रल अधिकारी को आगे करना और सम्मान की डिलीवरी पूरी करना सबसे आसान रास्ता था, मगर इस सादगी को अहंकार के शोर में डूबने दिया गया। इसी के साथ पुराने खिलाड़ियों की पीड़ा भी खुली। क्रिकेट को शोभा नहीं देता। यह लाइन सिर्फ विरोध नहीं, अपने ही कैंप के लिए एक कड़ा नोटिस थी कि जीत हार से पहले भी शालीनता की जिम्मेदारी होती है। उधर तेज तर्रार टोन में फटकार भी जारी रही। किसी ने टीम सिलेक्शन पर उंगली उठाई तो किसी ने कप्तानी के फैसलों को काटा। प्लानिंग मिस, बॉलिंग चेंज, गलत टाइमिंग पर और दबाव में बुनियादी फील्डिंग एरर से यह सारी बातें मिलकर ड्रेसिंग रूम के बीच की दरार को सार्वजनिक करती रहीं। दिलचस्प यह कि कुछ बड़े नामों ने ट्रॉफी हैंडओवर पर भी हार्ड स्टॉप लिया, कहा कि हकदार तक ताज पहुंचना चाहिए, वरना नुकसान सिर्फ इमेज का नहीं, रिश्तों और नियमों का होगा। यानी एक धड़ा प्रतिष्ठा बचाने की बात कर रहा है तो दूसरा धड़ा फैसलों की जिम्मेदारी तय करने पर अड़ा है, और यही टकराव आने वाले हफ्तों में कहानी को और भड़का सकता है। सोशल फीड्स पर पहला विस्फोट मीम्स का था। एक तरफ इमोजी ट्रॉफी के साथ जश्न, दूसरी तरफ कटाक्ष भरे पोस्ट जिनमें हार, हैंडलिंग और हाव भाव सब एक फ्रेम में कस दिए गए। फैंस ने क्लिप्स को स्लो मोशन में तोड़ा, कैप्शंस को रेजर शार्प बनाया और हर थ्रेड में वो एक लाइन छोड़ी जो ट्रेंड पकड़ ले। ट्रॉफी सम्मान से मिलती है, दबाव से नहीं। यही सेंटिमेंट स्क्रॉल को रोकता रहा और कमेंट सेक्शन में आग बनकर फैलता रहा। उधर कंटेंट क्रिएटर्स ने साइड बाय साइड विजुअल्स से नरेटिव को टर्बोचार्ज किया। स्टेज के चेहरे, ड्रेसिंग रूम की मुस्कानें और अदृश्य कप का हवा में उठना, ये 3 शॉट्स मिलकर दर्शकों को एक साफ मोरल टेक देते रहे कि ताज सिर पर रखने से पहले नियम सिर ऊपर रखने पड़ते हैं। मीडिया की हेडलाइंस ने शोर को दिशा दी। कहीं इसे क्रिकेट में घुसी राजनीति कहा गया तो कहीं नया ड्रामा बताकर हैंडओवर की देरी को केंद्र में खींच लिया। पैनल बहसों में सवाल बार बार एक ही बिंदु पर लौटता रहा, क्या चेहरा मुद्दा है या प्रोटोकॉल? और अगर मुद्दा चेहरा है तो समाधान संस्थागत हैंडओवर ही है। यही लाइन क्लिप फ्रेंडली साउंड बाइट बनती रही। इसी बीच एक्सपर्ट कॉलम्स और टीवी डिबेट्स ने भविष्य के प्रेसिडेंट का डर भी बोया। आज यह हुआ तो कल हर ट्रॉफी पर चेहरा तय करेगा या नियम, और यही सोच ऑडियंस को एंड तक बांधे रखने वाला ओपन लूप छोड़ती रही कि अगली तस्वीर किस टेबल से आएगी और किस हाथ तक पहुंचेगी। सबसे पहले असर पड़ेगा नियमों पर। हैंडओवर प्रोटोकॉल को लिखित, समयबद्ध और चेहरा न्यूट्रल बनाया जा सकता है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मंच को निजी अखाड़ा न बना सके। इसका मतलब यह कि ट्रॉफी सेरेमनी की कमान सीधे संस्थानों के हाथ में रहेगी और विजेता टीम तक पहुंच एक तय प्रक्रिया से ही होगी, जिससे किसी भी तरह की देरी या ड्रामा तुरंत कंटेन हो सके। यह कदम सिर्फ वर्तमान विवाद को नहीं शांत करेगा, आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए भी एक सख्त मिसाल रखेगा कि सम्मान का रास्ता नियमों से होकर ही जाता है, न कि शर्तों और बयानबाजी से। दूसरा असर दिखेगा रिश्तों और रुख पर। बोर्ड टू बोर्ड कम्युनिकेशन और मीटिंग्स में शब्द और शर्तें दोनों सख्त होंगी, जहां सार्वजनिक माफीनामा या स्पष्टीकरण, न न्यूट्रल कस्टडी और औपचारिक हैंडओवर जैसे बिंदु अनिवार्य एजेंडा बन सकते हैं। इसके साथ कुछ आवाजें टीम टू टीम इवेंट्स में फेस ऑफ को सीमित रखने का सुझाव भी दे सकती हैं, ताकि खेल का केंद्र मैदान रहे, मंच नहीं। यह सब होते होते एक बात तय है, जो भी अगली तस्वीर आएगी उसमें चेहरों से ज्यादा दस्तावेज और डेडलाइन नजर आएंगे, और यहीं से कहानी का फोकस विवाद से हटकर संस्थागत सुधारों पर टिकेगा। तीसरा और सबसे अहम असर पड़ेगा टीमों की तैयारी और पब्लिक इमेज पर। हार जीत से इतर डगआउट समझ जाएगा कि एक गलत फ्रेम पूरी नैरेटिव दिशा बदल देता है। इसलिए खिलाड़ियों और प्रबंधन दोनों के लिए मीडिया मोमेंट हैंडलिंग, सेरेमनी एटिकेट्स और हाई टेंशन सिचुएशंस का प्लेबुक और भी सख्त और स्मार्ट होगा। वहीं फैंस के लिए क्लोजिंग हुक यही रहेगा, ट्रॉफी सही हाथों तक कब और कैसे लौटेगी, और क्या इस घटना के बाद हर अगला फाइनल पहले से ज्यादा अनुशासित और कम नाटकीय दिखाई देगा। कहानी यही नहीं रुकती। ट्रॉफी एक कप नहीं, एक कसौटी साबित हुई है। क्या नियम चेहरों से ऊपर खड़े रहेंगे, और क्या अगली तस्वीर में सिर्फ हाथ दिखेंगे, चेहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे बोर्डरूम की कलम चलेगी वैसे वैसे मंच का मिजाज बदलेगा, और उसी पल तय होगा कि जश्न की तस्वीर किस टेबल से निकलेगी और किस ड्रेसिंग रूम तक पहुंचेगी। असली सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि कब कहाँ है, बल्कि यह कि कब और कैसे लौटेगा। क्या न्यूट्रल कस्टडी से सीधा हैंडओवर होगा? क्या औपचारिक माफी एक बंद दरवाजा खोल देगी, या फिर नियम लिखे जाएंगे इतने सख्त कि आगे किसी मंच पर ड्रामा की गुंजाइश ही न बचे? तो कहानी को यहीं लॉक करते हैं, एक आखिरी हुक के साथ। जब कप सही कमरे से निकलकर सही कमरे में पहुंचेगा, तब जश्न की आवाज सबसे ऊंची होगी। तब तक खेल का सबसे बड़ा क्लिफहैंगर यही है, क्या अगली सुबह की पहली फोटो में ताज हकदार हाथों में होगा, या यह अध्याय एक और कड़े फैसले का इंतजार करेगा?